तो छात्रों, हम अपने पिछले अवधि में व्यायाम नामक पाठ को पढ़े थे। उसके अंतर्गत हमने देखा था कि व्यायाम किस तरह मानव के लिए उपयोगी है, उस बारे में हमने देखा था। और कौन कौन से व्यायाम हम कर सकते हैं इनके बारे में भी हमने देखा था। आज के इस अवधि में हम इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ एवं मौखिक प्रश्नोत्तर के बारे में देखेंगे। ठीक है। शब्दार्थ, पहला शब्दार्थ है बेशुमार। बेशुमार यानी कि अनगिनत और बेहिसाब। इंग्लिश में से काउंटलेस कहते हैं। बेशुमार इसका अर्थ है अनगिनत, बेहिसाब और काउंटलेस। अगला है यंत्र। यंत्र यानी कि मशीन, इंग्लिश में भी मशीन ही कहते हैं। नेक्स्ट कालांतर। कालांतर यानी कि कुछ समय के बाद। कालांतर यानी कि कुछ समय के बाद, आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट पेचीदा। पेचीदा यानी कि उलझन वाली, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड कहते हैं, कॉम्प्लिकेटेड, इस तरह कॉम्प्लेक्स, उलझन वाली। पेचीदा यानी कि उलझन वाली। अगला है प्रवाहित करना। प्रवाहित करना यानी कि बहाना, ड्रिफ्ट, उसमें ड्रिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट अनिवार्य। अनिवार्य यानी कि आवश्यक या जरूरी। अनिवार्य यानी कि आवश्यक या जरूरी या कंपल्सरी, इंग्लिश में कंपल्सरी कहते हैं। नेक्स्ट ऐच्छिक। ऐच्छिक यानी कि इच्छा के अनुसार। ऐच्छिक यानी कि इच्छा के अनुसार, वॉलंटरी, इंग्लिश में वॉलंटरी कहते हैं। आगे सशक्त। सशक्त यानी कि शक्तिशाली या मजबूत, इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग कहते हैं। अगला है समर्थ। समर्थ यानी कि योग्य, इंग्लिश में एबल। नेक्स्ट है निष्क्रिय। निष्क्रिय यानी कि क्रिया रहित, इनएक्टिव, इनएक्टिव। ओके, क्रिया रहित यानी कि इनएक्टिव। नेक्स्ट बहुधा। बहुधा यानी कि प्रायः या अक्सर, इंग्लिश में ऑफन, ऑफन बोलते हैं। नेक्स्ट सहयोग। सहयोग यानी कि मदद, हेल्प। नेक्स्ट किशोरावस्था यानी कि 11 से 15 वर्ष की अवस्था, इन बिटवीन 11 एंड 15। एडोलेसेंस, एडोलेसेंस कहते हैं इंग्लिश में, 11 ईयर्स टू 15 ईयर्स, इन बिटवीन, उसे किशोरावस्था कहते हैं, एडोलेसेंस। ओके। नेक्स्ट कृत्रिम। कृत्रिम यानी कि जो प्राकृतिक न हो, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, निर्मित, मानव निर्मित, सिमुलेटेड, आर्टिफिशियल या सिमुलेटेड। अगला शब्द है फूर्तिदायक। स्फूर्तिदायक यानी कि चुस्ती देने वाला। स्फूर्तिदायक यानी कि चुस्ती देने वाला, रिफ्रेशिंग, इंग्लिश में रिफ्रेशिंग कहते हैं। नेक्स्ट वैयक्तिक। वैयक्तिक यानी कि पर्सनल, व्यक्तिगत या निजी, हिंदी में व्यक्तिगत या निजी कहते हैं और इंग्लिश में पर्सनल। और लास्ट वन है प्रफुल्लित। प्रफुल्लित यानी कि खिला हुआ, एलेटेड, इंग्लिश में एलेटेड कहते हैं। ये क्या हो गया, शब्दार्थ एवं टिप्पणियां। आगे देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक, मौखिक प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, मनुष्य के लिए उसके शरीर को सबसे उपयोगी साधन क्यों कहा गया है? मनुष्य के लिए उसके शरीर को सबसे उपयोगी साधन क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य के लिए उसके शरीर को सबसे उपयोगी साधन कहा गया है क्योंकि मनुष्य का शरीर स्वस्थ रहेगा तो वह अन्य काम कर सकेगा। अगर उसका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो वह अपना अन्य काम कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य के शरीर को ही सबसे उपयोगी साधन कहा गया है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर बहुत पेचीदा मशीन किस प्रकार है? मानव का शरीर किस तरह एक पेचीदा मशीन है? मानव का शरीर इस प्रकार एक पेचीदा मशीन है कि उसके अंग में अलग अलग पार्ट्स है। वो जो पार्ट्स है वह बिना बताए ही अपने काम आप करते रहते हैं। जैसे कि हृदय, हृदय अपना काम करता रहता है और शरीर के प्रत्येक अंग को रक्त का संचार
कराता रहता है। इसी तरह श्वास, जो श्वासकोश है, वह मानव का शरीर श्वास अंदर लेना और बाहर छोड़ना, यह काम अपने आप करता रहता है। जिस तरह बहुत ही अनेक मानव के शरीर के भाग है जो अपने आप काम करते रहते हैं, इसलिए मानव के शरीर को एक पेचीदा मशीन कहा गया है। अगला प्रश्न है, ऐच्छिक मांसपेशियों से आपका क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? इनसे हम कौन से काम कर सकते हैं? ऐच्छिक मांसपेशियां यानी कि कुछ ऐसे अंग है जिन्हें हम कुछ आज्ञा नहीं देंगे तो, कुछ काम करने के लिए उन्हें हम बताएंगे नहीं तो वह काम नहीं करेंगे। जब हम उन्हें काम देंगे तभी वह काम करेंगे। जैसे कि उनसे हम कुछ काम कर सकते हैं। कौन कौन से काम? जैसे कि चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना, लिखना आदि, ऐसे बहुत सारे काम हम कर सकते हैं, उन्हीं ऐच्छिक मांसपेशियों के द्वारा हम कर सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रायः सभी विद्यालयों में कौन कौन से व्यायाम करवाए जाते हैं? प्रायः सभी विद्यालयों में ड्रिल, पीटी और कुछ सामूहिक व्यायाम करवाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रातः काल व्यायाम करना सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? उत्तर है, प्रातः काल व्यायाम के लिए सबसे अच्छा समय है, क्योंकि इस समय शरीर फुर्तीला और मन शांत होता है और उस समय हम खुले वातावरण में व्यायाम करेंगे तो उस समय में स्फूर्तिदायक शीतल पवन हमारे शरीर को स्पर्श करती है। इस तरह में हमारे पूरे दिन हम उस स्फूर्तिदायक और चुस्ती और फुर्तीला हम अपने आप के शरीर को पूरा दिन महसूस करते रहेंगे। ठीक है। ये क्या हो गए? इस पाठ से संबंधित मौखिक प्रश्नों के उत्तर तथा शब्दार्थ हो गए। ठीक है। आज के इस अवधि में इतना काफी है। हम अपने कल की अवधि में इस पाठ से संबंधित लिखित प्रश्नोत्तर और व्याकरण भाग के बारे में देखेंगे। ठीक है। धन्यवाद।